दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। राजकुमार केडिया नाम का आदमी तानाशाह प्रवृत्ति का है। अभी तक 11 साढ़े 11 बज चुका है, अभी तक तो हमारे बीच में आया नहीं है। युवाओं ने बताया कि उस रात को कहीं अनकी छापामुक्की हुई है गार्ड से। मैं अरुण केडिया, कार्यकारिणी में और एक्स सेक्रेटरी भी। मैं यदि कोई दोषी पाया जाओगे, चाहे वो मारो आदमी हो चाहे मैं हो, सीसीटीवी कैमरा जो है अंधड़ उंधड़ का चलता है। हमारे भी बस सीसीटीवी बउड़गा, वो तो एकदम शांत स्वभाव को कदे कोई से झगड़ो करते ही नहीं। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबर। आज आप पहुंचे हैं झुंझुनू जिले का उदयपुरवाटी तहसील के केड ग्राम पंचायत में। तो आप काल भी आके गया थे, धरना स्थल दे रखा है। एक बहुत ही दुखद घटना है। कमलेश है जो 18 साल का युवक था, जो ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि काल है जो 9:30 बजे भी को मर्डर कर दियो गयो। तो आप काल भी अठे आके था धरना स्थल पर बातचीत करवाई ही। और आज है जो को धरना स्थल यो बढ़तो यो दिखाई दे रहे है। तो अठे आप लोगों बातचीत कर से कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ की मिलो है या कुन मिलो है अभी तक, तो सारी बात ही कि अठा का लोग हैं आऊँ जान से की के मांगे। मेरा नाम रविराज है, ग्राम पंचायत केड से सरपंच हूँ। शाम के तहसीलदार जी भी आया, डिप्टी साहब भी आया, SHO भी आया। वहाँ से वार्ता करी, जने बोले माने लिखित में जो पे भी शक है मैं निष्पक्ष जांच करांगा। हमारी यही मांग है कि इनमें कोई दोषी है, वो चीज धनो सेठ है या कमजोर है, मैं हूँ, कोई और है, जो भी है आरोपी के साथ में कोई भी प्रकार को सद्भावना नहीं रखी जा, निष्पक्ष जांच करी जा। पीड़ित गरीब परिवार के जो बिका वारिस है, बिका जो घर परिवार का सदस्य है, बाके मुआवजो दियो जा, बांगा चाहिए खाता में दियो जा, चाहिए चेक दियो जा, चाहिए बाना नगद दियो जा। लेकिन वो गरीब परिवार है, इनमें कतई को शक नहीं है। और भी गरीब और मजलूम के साथ में पूर्ण रूप से हाँ बिना न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए। और बिना मुआवजो जितनो हो सके भी तो मुआवजो मिलना चाहिए। और जितो सहयोग हमारे आम जन से भी हो सके वो भी करना चाहिए। अठे में बैठे हाँ बिना न्याय दिवाना, तो शुरुआत हमारे से ही भी होनी चाहिए। भाई मेरे जो बैठे हाँ हमारे कन 5 रुपया है कि 25 रुपया है कि जो भी है हमारे से जो आर्थिक सहयोग हो सके वो मैं भी करा और आ से भी करवायो जा। और जितनी सरकार से मदद हो उसके बाद सरकार से मदद करी जा। रात ना आया प्रशासन का अधिकारी, तहसीलदार भी है, डिप्टी भी है, SHO भी है। भी टाइम पे हमारी बाकन मैसेज ये हो कि भाई माने यह कन्वे करके गया कि भाई ट्रस्ट जो है इसकी आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपस में यह तय कर लिया भी इन्हें कितनी मुआवजा मिलना चाहिए। तो सभी ग्रामीणों की 50 लाख रुपए की मांग है। अभी भी मैं सब एक मत हाँ, न्याय होना चाहिए। न्याय की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा बूढ़ा बड़ा छोटा जो भी है, इको दूध को दूध, पानी पानी निकाल के और इको गेलो गालना चाहिए। यह प्रशासन से मांग है हमारी। मेरो दारा सिंह मेघवंशी नाम है, ग्राम पंचायत गोड़ा बावनी से सरपंच हूँ। मैंने जिस एंगल से देखा है उस एंगल से मुझे लग रहा है इसकी हत्या है। और हत्या में ये यहाँ का प्रशासन, मंदिर समिति का प्रशासन हो या कोई इनका और आला अधिकारी हो, वो सारे लोग इसमें लिप्त हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हम किसी प्रकार का हम कोई किसी दूसरे लोग पे अपने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, सत्यता चाह रहे हैं। अगर इसके साथ में अन्याय हुआ है तो उसको न्यायिक जांच होनी चाहिए उसकी। और जांच के अनुसार हमारे ग्रामीण लोगों की जो मांग है, जो डिमांड्स हैं, नौजवानों की जो डिमांड्स है, तो उस हिसाब से उनकी मांग को माना जाए और हत्या का सब सुलझा के काम किया जाए। और हम तो ये चाह रहे हैं, इस मंडल से भी चाह रहे हैं, इस कर्मचारियों से भी चाह रहे हैं और यहाँ के प्रशासन से भी चाह रहे हैं कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये लोग कह रहे हैं इनके पास में CCTV कैमरेज हैं, तो आप दिखाओ ना उनको। अगर ऐसा होता है, ये बोल रहे हैं कि कल खराब था, तो परसों का देखो, तरसों का देखो, पता चल जाएगा कि महीने से खराब है क्या। इसकी ये प्लानिंग के अनुसार इसको बंद किया गया है। मैं अजय बालोटिया, जिला परिषद सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 16। ये मेरा ही वार्ड है, यहाँ से लगता है भाटी वार्ड सीमा तक है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, एक तो यहाँ के ट्रस्ट के राजकुमार जी केडिया हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन पे हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए और उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। पहला तो ये। दूसरा हमारा ये है, यहाँ का जो CI वो एक हिटलर है, हिटलर जैसी हरकतें करता है तो उसको सस्पेंड किया जाए। तीसरी हमारी ये मांगे हैं कि ये बच्चा बहुत गरीब परिवार से था तो इसको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। धन्ना सेठों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके इनकम टैक्स आता है और लूट खसोट करते हैं, तो इनको 50 लाख रुपए देना तो भी इनको कोई
फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये मांग है इनका टैक्स का भी पैसा दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपये हमें चाहिए। ये 3 हमारी प्रमुख मांगें हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये अजय बालोटिया और हमारे ये सारे सदस्य हैं जितने भी ये यहीं रहेंगे और यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे और जब तक न्याय नहीं होगा मैं यहीं रहूँगा। तो आप जिया गार्ड साहब को सवाल करिया जो बस वाला को गार्ड साहब ने आपके नाम के अलावा कुछ ही गुन बेरो इस बारे में थारू के खाना बताओ। मैं जब कोई घटना संधि बताइए तो आप यही है कि कोई आदमी अगर बात जो जिसकी जिम्मेदारी है और वो ये कह रहा है कि मुझे कोई पता ही नहीं है, अपनी बात से बचना चाहता है तो उससे खुली बात है ये दोषी है। इसलिए कोई भी आदमी ट्रस्ट का गार्ड है चाहे फोर्थ क्लास है चाहे मैनेजमेंट है कोई भी सामने नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि ये दोषी है और उनको ये लगता है कि कहीं मेरी बात से ये जो ट्रस्टी है इससे कल से मैं तो यहाँ बैठा हूँ पता लगा कि इतना ये जो कोई राजकुमार केडिया नाम का आदमी तानाशाह प्रवृत्ति का है और यस मैन इसको यस मैन चाहिए और निकाल देता है। इसलिए नौकरी से डरते होंगे। दूसरे दोषी हैं तो कहीं मेरे जबान से कोई बात नहीं खुल जाए ये और क्या है इसमें सीधी सी बात है। मैं पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल, ग्राम पंचायत तितनवाड़। प्रशासनिक अधिकारी काल से हमको आए थे। अच्छा। तहसीलदार आया था और डीएसपी सतपाल सिंह आया था, एसएचओ खुद भी आया था। उनसे बातचीत हुई थी परंतु उसने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। नहीं तो एसएचओ ने दिया और नहीं डिप्टी साहब ने दिया। उसने कहा भाई कानूनी प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, उनको संतोषपूर्ण जवाब आप दो हमें। तो यह तय हुआ था कि कल सुबह 8 बजे आएंगे और 8 बजे मंच पे बैठ के ही बात करेंगे। अभी तक 11 साढ़े 11 बज चुका है, अभी तक तो वो हमारे बीच में आया नहीं है। अभी तो प्रशासन मौन है। अच्छा। प्रशासन क्यों कहने में सक्षम को नहीं, क्यों ये लग रहा है कि कहने में सक्षम को नहीं कि मौन का कारण यही है। और प्रशासन यह कहे भाई रिपोर्ट दे दी जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, जाँच वगैरह चलेगी भी के बाद में बता सका। अब थारी के मांग है हमारी मांगे ये हैं उचित जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मर्डर हुआ है किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी हकीकत जांच होनी चाहिए और हकीकत जांच जनता के सामने आनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो मृतक है वो इससे मंदिर का कर्मचारी था, मंदिर का कर्मचारी था, नौकरी करता तो इनका सदस्य है। सदस्य जब खत्म हुआ तो इनका फर्ज बनता है कि इसके परिवार में जो सदस्य हैं उनसे लालन पालन भरण पोषण तो वो ही करे और तो कौन करे। कमाने वाला कोई उसके स्वाग परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए हमने मंदिर ट्रस्ट ने या प्रशासन से मांग की है कि 50 लाख रुपये को उसे मुआवजा दिया जाए ताकि उसके परिवार में जो पीछे लोग हैं उनका लालन पालन हो सके, वो अपना परिवार पाल सकें। और ये तो जायज़ भी है कि जब 20 साल का कमाऊ सदस्य जाता है तो वो आज तो करते हैं। ऐसे जो है या तो वो सार्वजनिक रूप से यहाँ मंच के सामने आकर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हुई है या उसको निलंबन किया जाए। न्यायिक जांच है वो हकीकत जांच होनी चाहिए और जांच सामने आनी चाहिए। मैं भूपेंद्र सिंह छावसरी अभी जीपीएस के अंदर बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। ये चीज़ सामने आ रही है कि एक तो सीसीटीवी फुटेज 24 घंटा चल रहा है ठगा, लेकिन जी टाइम पे वो काम जो करते हुए भी टाइम पे भी बोल रहे हैं कि हमारा सीसीटीवी फुटेज जो है बंद है। तो सबसे बड़ी तो बिग एक सक्का दायरा में चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ की मैनेजमेंट ना पता होगी आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो बन आके आपको कम से कम बताना तो चाहिए ना कि यह बात कहीं हुई कहीं नहीं हुई। ठीक है, तो बे सामने को नहीं आ रही तो यह बाकी बहुत बड़ी गलती है। एक यहाँ सक्का दायरा में यह चीज़ भी आ रही है कि क्यों को नहीं आ रहे बैठे, कोई ना कोई गलती है इसलिए कौन पहुँच पा रहे बैठे। और तीसरी चीज़ ये है, देखो आज बे जो अपना राजकुमार जी केडी है बे शायद अठगा ट्रस्टी का अध्यक्ष बे ये ट्रस्ट का, तो बे यह बोल रहे हैं कि बे लड़कन में 15 दिन पहले जॉब से निकाल दियो। वो सिक्योरिटी गार्ड हो, कमलेश नाम हो, डाबला को लड़को। लेकिन यदि मान लो जॉब से निकाल दियो तो फिर भी डेड बॉडी हटका ही आई। तो एक बार भी चीज़ मान लो सक्का दायरा मारी है कि बे या तुम आपके मुआवजे से बचने के लिए यह चीज़ कर रहे हैं कि भैया अपन मुआवजा कौन देना पड़ेगा। तो बस देखो हमारी तो यही मांग है कि बन एक तो मुआवजा मिल रहा है, 50 लाख रुपए की मांग है और वे आके बैठेगा बातचीत करेगा तो बस बातचीत करेंगे जो भी देना चाहो वो। सागर मद यादव गाँव डाबला सरपंच। काल घटना हुई है एक बार हम थन के लाग रहे हैं और थारी के मांग है। कुछ यहाँ के युवाओं ने बताया कि उस रात को कहीं अनकी थापामुकी हुई है गार्ड से और उसी रात को उसका मर्डर किया गया हुआ और उसको लगा दिया। अब ये परिवार हमेशा गरीबी में था, इसके परिवार का साया उठ चुका है। बीपीएल परिवार वैसे था मेरे गांव का और इसको आर्थिक सहायता मिले और दोषियों को दंड मिले सर, ये मेरी आर्थिक इच्छा। मैं अरुण केडिया कार्यकारिणी में और एक्स सेक्रेटरी ट्रस्टी हूँ थे। ट्रस्टी बात मतलब सब ट्रस्टी है, जितना भी है हमारे 51 सब ट्रस्टी है। हमारे कोई ट्रस्ट बोलकर कोई नहीं संस्था है। तो ये जो काल की जो यह घटना हुई है 9:30 बजे के लगभग, तो बठे जो ये 12 धरना स्थल नहीं धरनार्थी ये इन एक मर्डर बता रहे हैं
कि भाई एक सुनियोजित प्लान में मर्डर करो गया है, तो भी के बारे में थारू की राय है? भाई प्रशासन है ना, प्रशासन भी बॉडी ने लेगा है, अब भी के लिए वह जो भी कार्रवाई करेगा वह करेगा। प्रशासन के काम में मैं कोई भी हस्तक्षेप न कदे करया और न करूँगा। जो प्रशासन करोगे वो करोगे भी। मैं यदि कोई दोषी पाया जाओगे, चाहे वो मारो आदमी हो चाहे मैं हो, तो मैंने सजा मिलनी चाहिए। पुराना अपनी संस्था जो ट्रस्ट नहीं यह कितना दिनों चला रही है? संस्था तो क्या है कि चेंज होती जावे, हर 2 बरस में हमारा चेंज हुआ, घूम फिर कर नया 5 आवे तो पुराना 5 जावे। जो हत्या बोला बिन या आत्महत्या बोला मंदिर परिसर में हुई है क्या? भाई मंदिर परिसर मारो पूरा मंदिर परिसर ही है, मंदिर अलग है, गेस्ट हाउस अलग है। तो गेस्ट हाउस में टंकी है, ओवरहेड बैठे नीचे, वो सुबह पड़ो मिलो तो रिपोर्ट दी हमारा आदमी माने कि भैया यहाँ वो नीचे पड़ो मिलो है और बिम में कुछ कुनी कान से खून भरे हुए। तो मान लो ना जब बेरो पट्टे हो तो मैं आपस में बात करके 8 भाई दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में लोग बड़े से आया हाँ कि भाई मारो भाई है, मारो आदमी है पूरे, वो हमारा भाई से बढ़कर है, मारो परिवार है, इसलिए माना बहुत दर्द हो। यहाँ में आया पूरे ते आज पूछा हो गया? मैं आज ही पूछा सुबह उरे। तो ईट है अपने जो मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, बाकी फुटेज कुने आई है? सीसीटीवी कैमरा जो है अंधड़ उंधड़ का चलता है। पिछली बार जो 4-5 महीना पड़ी बहुत जोर अंधड़ आयो तो हमारा थे देखोगा पंखा उंखा भी सारा मुड़गा। तो भी मैं क्योंकि ओवरहेड वायर है, तो ओवरहेड वायर होने से कि एक ही सारा चल जावे, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वह सारा तार गिरगा, खंबा गिरगा। तो माने भी अब आर तक भी रिपेयरिंग हो रहा है, इसलिए बाहर 2 घंटा लाइन देवे खेत में। शायद थाना जानकारी हो सी, क्योंकि मेरे भी खेत है टिटनवाड़ में, तो मैंने बेरो है कि 2 घंटा खाली लाइन देवे। बोले की लिए भाई? बोले डीपी भर रहा है, अंदर से सारा उड़गा, इसलिए डीपी भर रहा है। तो हमारे भी सीसीटीवी जो ओवरहेड है वो उड़गा। तो मैं मंदिर परिसर में एक भी सीसीटीवी कैमरा आज के डेट में चालू कौन है? भाई सारा ना बंद करेगा ना, क्योंकि एक दूसरा से लिंक है। इतना बड़ो परिसर है तो ये में 3 बॉक्स लगेड़ा है अलग अलग जगह, 24-24 का 3 बॉक्स है। तो भी सके है कि वो सारा वायरिंग एक है, तो सारी जब एक जगह को टूट जाओगे तो सारो इफेक्ट करोगे। इसलिए मैं अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है फाइबर केबल में बिना लगाने की कर रहे हैं, इसलिए लेट हो रही है। यो जो मृतक है कमलेश, इको कोई अड़े मंदिर का मान अड़े कोई झगड़ो बहुत अच्छा लड़को तो पहले 3 बरस पहले भी हमारे 4-5 बरस काम करके गए हुए और बहुत अच्छा लड़को तो वो तो एकदम शांत स्वभाव को, कदे कोई से झगड़ो करते ही नहीं।